नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को जैसा पता है भी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर भारत की राज्य व्यवस्था करवा रहा था। मैंने आपको 15-20 दिन के गैप के बाद में परसों क्लास एक दी थी जिसके अंदर हमने भाग 5 को कंप्लीट किया था। तो उस दिन मैंने आपको बोला था भी अब जो क्लासें रहेंगी कंटिन्यू रहेंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आज भारत की राज्य व्यवस्था के जो आर्टिकल आगे के आर्टिकल हैं, यानी आगे के जो अनुच्छेद हैं, उन सभी अनुच्छेदों के बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे। हमने देखा था भाग 5 के अंदर कम से कम भी देख लेना, कम से कम 15 से 17 क्लास हैं भाग 5 की। ठीक है, कम से कम 15 से 17 क्लास, यानी भारत के संविधान का सबसे बड़ा भाग मैंने आपको बताया था, तो वो कौन सा है? भाग नंबर 5। कौन सा भाग है? भाग नंबर 5 भारत के संविधान का सबसे बड़ा भाग है। 100 आर्टिकल हैं इसके अंदर। ठीक है, 52 से लेके 151 तक एक एक आर्टिकल को डिटेल से समझाया है मैंने आपको, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का चुनाव हो, चाहे वो बहुमत दल के नेता का कैसे चुनाव कौन करता है, सारी की सारी चीजें, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, कैग से संबंधित, महालेखा परीक्षक से संबंधित, सारी की सारी चीजें भाग नंबर 5 के अंदर मैंने आपको एक एक चीज अच्छे से डिटेल से समझाई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको भाग नंबर 5 के अंदर अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में मैंने भाग नंबर, इससे पहले देख लेना, भाग नंबर 1 से लेके भाग नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। प्रत्येक की क्लास आपको राजस्थान की पॉलिटी उसकी भारत की राज्य व्यवस्था की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, तो किसी को भी जरूरत हो तो आप देख लेना। क्लास को जब भी आप करोगे ना तो एक सीक्वेंस के अंदर करना। ऐसा नहीं है आज भाग नंबर 6 की क्लास है तो कोई विद्यार्थी नया ही आज ही जुड़ा चैनल के साथ तो उसने भाग नंबर 6 से पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा कभी मत करना। क्योंकि आपको ये वाला पार्ट तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इससे जो पहले करवाया है ना, पहले उसको समझ के आना, इसके बाद में आगे की कड़ियां समझ में आएगी कि किस तरह से संविधान को एक दूसरे के पद के साथ कड़ी से कड़ी मिलाकर जोड़ा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है भी भाग नंबर 6 की क्लास पहले देख ली, उसके बाद में भाग नंबर 1 की देख ली, उसके बाद में 4 की देख ली, फिर नागरिकता देखी कैसे हासिल की जा सकती। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले भारत संघ राज्यों का क्षेत्र है, कैसे कैसे कितनी कितनी बाउंड्रीज है सभी राज्यों की, वो करवा रखी है सारी की सारी, उनको देखना। इसके बाद में नागरिकता के बारे में मैंने आपको बताया था, उसके बारे में देखना। इसके बाद में मूल अधिकार, हम भारत के अंदर रहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त हैं। भाग नंबर 3 के अंदर उन सभी अधिकारों की चर्चा है, तो उन सभी अधिकारों के बारे में जानना। इसके बाद में भाग नंबर 4 के अंदर क्या था? भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया था। भी एक राज्य जो एक पर्टिकुलर स्थान, एक स्टेट, एक पर्टिकुलर संस्था को क्या कहते हैं? डिपार्टमेंट को एक राज्य कहलाता है डिपार्टमेंट। उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो दिशा निर्देश भाग नंबर 4 के अंदर है। भाग नंबर 5 के अंदर संघ की कार्यपालिका की चर्चा थी, राष्ट्रपति से लेके कैग तक मैंने आपको सारी की सारी डिटेल से करवाई थी। आज लेके आए हैं भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 की चर्चा है। भाग नंबर 6 के अंदर देख लेना, अनुच्छेद 152 से लेके 162 तक आज चर्चा करेंगे भाग नंबर 6 की। राज्यपाल से लेके हाई कोर्ट, भारत का राज्य का महान्यायवादी, इन सब की चर्चा भाग नंबर 6 के अंदर ही है। भाग नंबर 6 को आप पढ़ोगे कैसे? अगर आपने भाग नंबर 5 को पढ़ा है ना, तो भाग नंबर 6 आपको मिनटों के अंदर ही समझ में आ जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भूमिका भाग नंबर 5 के अंदर राष्ट्रपति की थी, भाग नंबर 6 के अंदर उसी जगह पे कौन आ जाएगा? राज्यपाल आ जाएगा। भाग नंबर 5 के अंदर जो भूमिका प्रधानमंत्री की थी, वही भूमिका भाग नंबर 6 के अंदर किसकी आ जाएगी? मुख्यमंत्री की आ जाएगी। भाग नंबर 5 के अंदर जो भूमिका नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की या कैग की थी, वही भूमिका इसके अंदर महान्यायवादी की या इसकी आ जाएगी। भारत के अंदर भाग नंबर 5 के अंदर सुप्रीम कोर्ट था, तो राज्य के अंदर भाग नंबर 6 के अंदर क्या आ जाएगा? हाई कोर्ट आ जाएगा। ठीक है, संसद के अंदर भाग नंबर 5 के अंदर संसद के 2 सदन थे, लोकसभा तथा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति मिला के संसद का निर्माण होता था। भाग नंबर 6 के अंदर क्या होगा? विधानसभा, विधान परिषद प्लस राज्यपाल मिला के इसका विधानमंडल का निर्माण होगा। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपने भाग नंबर 5 की वीडियो देखी हुई है, क्लासें देखी हुई है, तो आपको भाग नंबर 6 आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए चलिए शुरुआत करते हैं भाग नंबर 6 के बारे में। भाग नंबर 6 पूरा का पूरा राज्य से संबंधित है, इस बात को याद रख लेना। जितनी भी मैं चीजें करवाऊंगा इसके अंदर, सभी की सभी राज्य से संबंधित होगी। ठीक है, अनुच्छेद 152 देखते हैं। 152 से लेके 162 तक आज करेंगे, मैंने आपको बताया था। तो 152 देखते हैं। 152 क्या कहता है? 152 कहता है कि इस भाग में जब तक किस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य
पद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। दरअसल मूल संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया था: भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। ये सभी संख्या, इनकी सभी की संख्या कितनी थी? 29 थी। यानी मूलतः अगर कहा जाए तो भारत के अंदर राज्यों की संख्या के बारे में बताया गया है और राज्य की परिभाषा के बारे में चर्चा की गई है। किसकी परिभाषा? राज्य की परिभाषा। किसकी परिभाषा? राज्य की परिभाषा के बारे में चर्चा की गई है। राज्य की परिभाषा के बारे में चर्चा डायरेक्टली इसके अंदर नहीं बताया, लेकिन आपको याद रख लेना है भारत के संविधान के अनुच्छेद 152 के अंदर राज्य की परिभाषा की चर्चा है। जब देश आजाद हुआ था तब जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं था। उस समय भारत के राज्यों को 4 प्रकार में बांटा गया था: क, ख, ग और घ। ठीक है, टोटल राज्यों की संख्या कितनी थी? 29 थी। वर्तमान के अंदर ये संख्या कितनी है? वर्तमान की संख्या 28 है तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये याद रख लेना। अभी राज्य की परिभाषा किसको बोलते हैं? वह भौगोलिक क्षेत्र। राज्य की परिभाषा के बारे में देख लेना। वह भौगोलिक क्षेत्र जिस क्षेत्र के अंदर उस क्षेत्र का क्षेत्रफल हो, ठीक है, क्षेत्रफल हो, ठीक है, उस क्षेत्र की जनसंख्या हो, क्या हो? उस क्षेत्र की खुद की जनसंख्या हो, तथा उस क्षेत्र का क्या हो? उस क्षेत्र का खुद का शासन हो। वह अपने आप के अंदर क्या होगा? वह अपने आप के अंदर राज्य होगा, जिसकी परिभाषा संविधान के संविधान के अनुच्छेद 152 के अंदर दे रखी है। अभी राजस्थान के बारे में, राजस्थान का खुद का क्षेत्रफल है, राजस्थान की खुद की जनसंख्या है, राजस्थान का खुद का शासन, मतलब कि राजस्थान के राज्य की खुद की पुलिस है ना, स्टेट की पुलिस, खुद का शासन है। तो इन सब की चर्चा कहां पे दे रखी है? अनुच्छेद नंबर 152 के अंदर इन सब की चर्चा दे रखी है। ठीक है, यही बात 152 के अंदर बताई गई है। उम्मीद करता हूं 152 का जो सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, अभी इसके अंदर इसकी परिभाषा, राज्य की परिभाषा है। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ था तब जम्मू कश्मीर क्या था? एक राज्य नहीं था जम्मू कश्मीर। तब भारत के राज्यों को 4 प्रकार में बांटा गया था: क, ख, ग और घ के अंदर 28 राज्य थे वर्तमान के अंदर। 153 के अंदर क्या कहा गया है? 153 के अंदर ये बात बोली गई है, राज्यों के राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया 153 के अंदर, और ये बताया गया प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, परंतु 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि कोई एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने का निर्धारित या नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, मेरी बात सुन लेना। अभी 153 के अंदर यह बताया गया है भी राज्य के अंदर राज्यपाल होगा। देश के अंदर राष्ट्रपति है, राज्य के अंदर राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। ये बात कब तक थी? ये बात 1950 से लेके 1956 तक ये बात लागू थी भी प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल है या होगा, कैसे भी आप समझ लेना। ठीक है, 1956 के अंदर क्या हुआ? 1956 के अंदर संविधान के अंदर 7वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन? इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया, जिसके अंदर बताया गया भी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार भी संभालना पड़ सकता है। जैसे राजस्थान का राज्यपाल है, उसको पंजाब का भी कार्यभार देखना पड़ सकता है, हरियाणा का भी देखना पड़ सकता है, अगर संसद या राष्ट्रपति चाहे तो। 153 के अंदर यह प्रावधान दे रखा है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ये बात 7वें संविधान संशोधन के बाद से लागू होती है, इससे पहले इसका कोई प्रावधान नहीं था ऐसा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं 154। राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की जितनी भी कार्यकारी शक्तियां होगी, यानी काम करने की राज्य की जितनी भी पावर्स होगी, वो सब की सब किस में निहित होगी? सब की सब राज्यपाल के अंदर निहित होगी। ठीक है, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार उसके द्वारा या तो प्रत्यक्ष या उसके अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से प्रयोग की जाएगी। देखो, जितनी भी राज्य की कार्यकारी शक्तियां होगी वो क्या करेगी? भारत के संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार उसके द्वारा प्रत्यक्ष, यानी या तो राज्यपाल खुद या उसके द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग की जाएगी। क्या प्रयोग की जाएगी? राज्य की कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियों का मतलब काम करने वाली जितनी भी शक्तियां होगी, या तो राज्यपाल उसका प्रयोग करेगा या राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा, निर्वाचन करेगा जो उस कार्यकारी शक्तियों का उपयोग कर सकें। जैसे उदाहरण के लिए
राजस्थान का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल अगर नियुक्ति करेगा तो वो काम करेंगे, परीक्षाएं कंडक्ट कराने का काम करती है ना आरपीएससी अपनी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक काम राज्यपाल का हो जाता है। अभी राज्यपाल ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उसके सदस्यों को नियुक्त कर दिया। अभी वो परीक्षाएं कंडक्ट कराएंगे किसके कहने पे? राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करके। समझ में आ गई ना बात? अभी राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तो मुख्यमंत्री काम ही करता है राज्य के अंदर, नियुक्ति किसने की? राज्यपाल ने। सेम टू सेम कंडीशन है, देख लेना, या तो राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। या तो राज्यपाल खुद उपयोग करेगा, अगर राज्यपाल खुद उपयोग नहीं करेगा तो राज्यपाल के द्वारा चुनिंदा व्यक्ति उस शक्तियों का उपयोग करेंगे। 154 के अंदर ये बात बताई गई है। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करते हैं। सीधा सा बात है, सीधी सी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी राज्यपाल राष्ट्रपति है ना, जो भारत के राष्ट्रपति, उनके प्रसाद पर्यंत ही पद पर बने रहते हैं, जब तक वो चाहेंगे पद पर कार्य करेंगे। जिस दिन राष्ट्रपति का दिमाग खिसक गया उस दिन राज्य के किसी भी राज्यपाल को बुलावा आ सकता है भी आपका कार्यकाल समाप्त होता है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है 155 के अंदर। 156 के अंदर राज्यपाल का कार्यकाल। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये देख लेना। सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन कोई सा ही राज्यपाल पूरे के पूरे 5 वर्ष निकाल के जाता है, क्योंकि राज्यपाल को एक तरह से केंद्र सरकार का एजेंट बोला जाता है। केंद्र सरकार अपने द्वारा चुनिंदा व्यक्ति को राष्ट्रपति को कह के राज्य के अंदर करवा देती है, नियुक्त करवा देती है, तो फिर वो उसी तरह से अकॉर्डिंग शासन करते हैं। वो राजनीतिक बातें हैं, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने सिर्फ इधर ध्यान दे लेना, ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है सामान्यतः कार्यकाल, परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक राज्यपाल काम करेंगे। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देता है, ये देख लेना। नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही दिया जाता है, ये बात आप ध्यान में रख लेना। त्यागपत्र भी किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति को दिया जाता है। राज्यपाल का पद रिक्त होने के बावजूद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का पद संभालेंगे। अगर राज्यपाल का पद रिक्त है तो हाईकोर्ट, उस राज्य के हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो उस पद को क्या करेंगे? उस पद को संभालते हैं। एक बार राज्यपाल बनने के बाद में दोबारा फिर से राज्यपाल चुना जा सकते हैं। जैसे राजस्थान का कोई भी राज्यपाल है, गुरमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल थे राजस्थान के, एक बार वो 5 साल अपने पूरे कर गए तो दोबारा फिर से उनको इस राजस्थान के अंदर राज्यपाल चुना जा सकता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है भी एक बार ही आपने राज्यपाल पद के ऊपर अपनी सेवाएं दे दी उसके बाद में आपका कार्यकाल खत्म हो जाता है, आपको दोबारा राज्यपाल चुनने का अधिकार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो दोबारा भी राज्यपाल चुने जा सकते हैं। अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल का कार्यकाल 157। राज्यपाल के पद की योग्यता। भारत का नागरिक होना चाहिए, 1 नंबर योग्यता। प्रत्येक पद के अंदर ये 2-3 योग्यता तो आती है। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए और न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। इस चीज को याद रख लेना, बहुत सा कंफ्यूजन होता है। राज्यपाल के लिए, राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम आयु है वो दोनों की दोनों क्या है? दोनों की दोनों आयु बराबर है, राज्यपाल तथा इसकी राष्ट्रपति की, ठीक है। भारत का नागरिक योग्यता है 35 वर्ष की आयु, ये भी योग्यता है। पागल और दिवालिया, देखो पागल क्या होता है? पागल तो जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हो वो अपने आप के अंदर क्या होगा? अपने आप के अंदर पागल होगा। दिवालिया क्या होगा? आपकी 10 लाख की प्रॉपर्टी है, आपने 50 लाख का बैंक से लोन ले लिया, आपने प्रॉपर्टी बेच के भी बैंक का लोन नहीं भरा जा रहा तो बैंक के द्वारा आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा या फ्रॉड घोषित कर दिया जाएगा, उसको बोलते हैं दिवालिया। अपनी प्रॉपर्टी से ज्यादा का लोन लेकर भाग जाना अपने आप के अंदर दिवालिया है। थारा मुंह तो कोई दिवालियों को नहीं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद की सेवा में शर्तें। देखो राज्यपाल की का जो पद होता है उसके लिए कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं।
राज्यपाल सांसद तथा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राज्यपाल सांसद, सांसद मतलब लोकसभा तथा राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानसभा तथा विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए, 1 नंबर शर्त। 2 नंबर, राज्यपाल किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर मतलब कि किसी और साइड से रुपए नहीं कमाता हो। ठीक है, इधर तो पता चला भी राज्यपाल को राज्यपाल नियुक्त कर दिया और उधर राज्यपाल का कोई काम धंधा चल रहा है। ठीक है, तो वो लाभ के पद पर माना जाएगा। जिस दिन से आपने पद ग्रहण कर लिया, जिस दिन से आपने पद की शपथ ग्रहण कर ली, उस दिन से आपको वो लाभ का पद क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होगा जिस राज्य का वह राज्यपाल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राज्यपाल उस राज्य का निवासी कभी नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए राजस्थान है, राजस्थान का जो राज्यपाल होगा वो कभी भी राजस्थान का निवासी नहीं होगा। अदर स्टेट का आप निवासी राजस्थान के अंदर राज्यपाल नियुक्त कर सकते हो। राजस्थान का निवासी राजस्थान का राज्यपाल कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जब देश के अंदर या राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तब मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद बर्खास्त कर दिया जाता है और सारी की सारी पावर किसके हाथ में आ जाती है? राज्यपाल के हाथ में आ जाती है। तो राज्यपाल अपनी अगर उसी राज्य का निवासी होगा, उसी राज्य का निवासी होगा तो फिर तो अपने मनचाहे जो रिश्तेदार हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको डीआईजी, आईजी, एसपी, आईएएस बड़े बड़े पदों पे तैनात कर देगा। और जिनसे राजस्थान इसकी जिनसे राज्यपाल की क्या है कहा सुनी है, उनको तो फिर वो खत्म कर देगा। क्योंकि राज्यपाल को ना तो जनता का डर होता, क्यों नहीं होता? उसको जनता के पास कभी चुनाव में वोट लेने के लिए नहीं जाना पड़ता जनता के पास, या जाना पड़ता है? नहीं जाना पड़ता ना। इसीलिए राजस्थान का नहीं, किसी भी राज्य का राज्यपाल को उस राज्य का निवासी नहीं माना जाता। भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल न करे। राज्यपाल के पदावधि के दौरान उसके वेतन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यह भी शर्त है। अगर आपको देखो राजस्थान किसी भी राज्यपाल का वेतन कितना है? 3,50,000 यानी 3,50,000 रुपए है। 5 वर्ष के कार्यकाल तक उसके वेतन में कोई भी कटौती, कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान में रख लेना। ये 4 शर्तें हैं। संसद तथा विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए तथा उसके वेतन और भत्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 159 राज्यपाल को शपथ। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ ग्रहण करते हैं। जैसे कल राज्यपाल की ज्वाइनिंग है तो आज राज्यपाल को शपथ दिलानी है। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। देखो बहुत से कंफ्यूजन्स आते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उदाहरण के लिए ऑप्शन के अंदर राष्ट्रपति दिया होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति दिया होता है, प्रधानमंत्री दिया होता है, मुख्यमंत्री दिया होता है, और एक ऑप्शन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही शपथ दिलाता है। जैसे राजस्थान का राज्यपाल है तो राजस्थान हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाएगा। ऐसा नहीं है राजस्थान का राज्यपाल और आप असम के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेके आ रही हो, ऐसा नहीं होगा। जिस राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलानी है उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही वो शपथ दिलाई जाएगी। ये बात याद रख लेना। बहुत कंफ्यूजन होता है इस बात के अंदर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्रपति ऐसे किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय से संबंधित नहीं है राज्य के राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपबंध कर सकेंगे। वह जो ठीक समझता हो। इस बात का क्या मतलब है? 160 के अंदर ये दे रखा है फिर राज्यपाल के कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जिनका उपयोग क्या करेंगे, जिसकी शक्तियों का उपयोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है। फिर राज्यपाल के कुछ कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्रपति भी कर सकते हैं। 160 तक 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति का क्या मतलब होता है? राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता बल्कि कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। जैसे फांसी की सजा को माफ करना किसके अंडर में आता है? राष्ट्रपति के अंडर में आता है। आर्टिकल 72 के अनुसार भाग नंबर 5 के अंदर बाई डिटेल समझाया हुआ है, मैंने आपको चाहे देख लेना पिछली कक्षाओं के अंदर। राज्यपाल के पास भी फांसी की सजा को क्या करने का अधिकार है? कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है राज्यपाल, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता। जैसे किसी व्यक्ति को फांसी होनी है मार्च के अंदर, ठीक है,
तो राज्यपाल उसके समय को बढ़ा के मई के अंदर कर सकता है। अभी आपको 2 मंथ का टाइम दिया जाता है, आप राष्ट्रपति के पास में समाधान की याचिका दायर कर सकें, इसीलिए उसको 2 मंथ का या 1.5 मंथ का टाइम दे दिया जाता है। ये अधिकार राज्यपाल के पास है, अभी आप टाइम दे सकते हो। इसके बाद में निलंबन करना। निलंबन करने का क्या मतलब होता है? किसी की फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोकना। ये निलंबन भी, एक समय के लिए उसकी सजा को रोक दिया, ये निलंबित हो गया। ठीक है। लघुकरण, सजा की प्रकृतियां मैं बता रहा हूं, इसमें सजा की प्रकृति बदल देते हैं किंतु समय नहीं कम करते। देखो, अगर किसी को सजा हुई है, अभी 10 साल की कठोर कारावास हुआ है, 10 साल का, 10 साल का क्या हुआ है? कठोर कारावास हुआ है किसी को, तो राज्यपाल के पास ये अधिकार है लघुकरण के अकॉर्डिंग भी सजा की प्रकृति को बदल सकते हैं। 10 साल का कठोर कारावास है ना, तो इसको 10 साल का आसान कारावास में बदल सकते हैं। आसान, 10 साल आसान कारावास में बदल सकते हैं, लेकिन आप समय कम नहीं कर सकते लघुकरण के अंदर। और एक होता है परिहार। परिहार करने का क्या मतलब होता है? इसमें समय घटा सकते हैं किंतु प्रकृति नहीं बदल सकते। 5 साल की आपको कठोर सजा बोली है कोर्ट ने, 5 साल की कठोर सजा, इसमें समय घटा के आपको 2 साल कर दिया जाएगा। ठीक है, 2 साल या 3 साल आपका समय कम कर दिया जाएगा, लेकिन आपकी जो प्रकृति है, कारावास तो रहेगा लेकिन वो कठोर रहेगा। कारावास तो रहेगा लेकिन वो कैसे रहेगा? कठोर कारावास रहेगा। ये बात याद रख लेना। परिहार की जो सजा होती है वो फांसी की सजा पे नहीं लगती। अभी फांसी की सजा पे कैसे नहीं लगाई जाती? क्योंकि परिहार का क्या मतलब होता है? इसमें समय घटा सकते हैं, प्रकृति नहीं बदल सकते। चलो, फांसी की सजा को तो फांसी की सजा ही रहने देंगे, अगर परिहार लगाएंगे, समय घटा दिया। अभी ऐसा तो है नहीं है भी एक व्यक्ति को 10 मिनट तक लटकाना है फंदे पे, तो उसको परिहार के अकॉर्डिंग 5 मिनट तक ही लटकाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। तो इसके अंदर क्या है? फांसी की सजा को परिहार की प्रकृति से बाहर रखा गया है। परिहार की जो प्रकृति है वो राज्यपाल फांसी की सजा पे या राष्ट्रपति फांसी की सजा पे नहीं लगा सकते। 162 के अंतर्गत राज्यपाल के कार्यकारी शक्तियों का विस्तार। राज्यपाल की कुछ कार्यकारी शक्तियां, उसका विस्तार है। किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति उसकी विधायी शक्ति तक फैली हुई है, यानी कि जिस विषय पर वो कानून बना सकती है उस विषय पर वो प्रशासन भी कर सकती है। उदाहरण के लिए, जिस विषय पर केंद्र सरकार या जिस विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएगी ना, राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार, केंद्रीय सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार कानून बनाएगी, तो जिस सूची के ऊपर वो कानून बनाएगी उस सूची पर वो प्रशासन भी करेगी। ये बात 162 के अंदर बोली गई है। 162 के अंदर राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां 3 प्रकार की: कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां और वित्तीय शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां पढ़ते हैं। राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार उन सभी विषयों के अंतर्गत है जो विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं उन सभी के ऊपर राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का अधिकार है। राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। किस शक्ति के अंतर्गत करता है? कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत, क्योंकि ये दोनों कार्यपालिका के अंदर ही आ जाते हैं। मंत्रिपरिषद भी कार्यपालिका के अंदर आएगा और मुख्यमंत्री भी। राज्यपाल महाधिवक्ता तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं। राज्यपाल होते हैं वो महाधिवक्ता। राज्य का जो महाधिवक्ता होगा उसका 165 के अंतर्गत जिक्र है, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता तथा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये भी कार्यपालिका के अंतर्गत ही आ जाते हैं। राज्यपाल राज्य विधान परिषद में 1/12 सदस्यों को मनोनीत करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये सदस्य आगे जाके एमएलए बनेंगे और एमएलए का काम क्या होता है? कानून बनाना। ठीक है, इसीलिए ये कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत ही आ जाएगा। 6 नंबर के अंतर्गत क्या बोला गया है? राज्यपाल को मुख्यमंत्री से राज्य की कार्यपालिका से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। ये बात याद रख लेना, राज्यपाल को राज्य के मुख्यमंत्री से किसी भी तरह की जानकारी जो कार्यपालिका से संबंधित हो प्राप्त करने का अधिकार होता है। विधायी शक्ति देख लेना, विधायी शक्तियों के अंतर्गत क्या आता है? राज्यपाल विधायी, राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग है। व्यवस्थापिका का क्या माना जाता है? राज्यपाल को अभिन्न अंग माना जाता है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, भाग नंबर 5 जब मैंने आपको शुरू किया था उसके अंदर इनको बताया था, तो वहां से देख लेना व्यवस्थापिका किसको बोलते हैं। वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है।
यानी जो कानून बनाने के लिए बैठते हैं ना मंत्री लोग, उनका अधिवेशन बुलाता है। व्यवस्थापिका का अधिवेशन स्थगित कर सकता है, बुला भी सकता है उसको, स्थगित भी कर सकता है, विधानसभा को भंग भी कर सकता है पूरी तरह से। ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधायक आरक्षित कर सकता है, यानी राष्ट्रपति की अनुमति के लिए कोई भी विधेयक को अपने पास में आरक्षित कर सकता है राष्ट्रपति के नाम के लिए। वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी वित्त विधेयक नहीं रखा जा सकता। राज्य विधानमंडल के अंतर्गत राज्य विधानमंडल, राज्यसभा तथा राज्य परिषद आती है। उसके अंतर्गत आपको अगर वित्त विधेयक लेके आना है तो आपको राज्यपाल की मंजूरी चाहिए उसके लिए। ठीक है। 2 नंबर, 1 नंबर मंजूरी चाहिए, 2 नंबर राज्यपाल व्यवस्थापिका के समक्ष हर वर्ष बजट प्रस्तुत करता है। व्यवस्थापिका के समक्ष क्या करता है? बजट प्रस्तुत करता है। 3 नंबर क्या है? राज्यपाल की सिफारिश के बिना कोई अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। मतलब आपको कोई भी रुपया पैसा कितना भी चाहिए, आपको राज्यपाल की अनुमति लेनी होगी उसके लिए। और 4 नंबर क्या है? राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। देखो, जैसे देश के अंदर संचित निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है, उसी प्रकार से राज्य के अंदर भी आकस्मिक निधि होती है। तो राज्य की जो आकस्मिक निधि है उस पर पूरा का पूरा नियंत्रण किसका होता है? उस पर पूरा का पूरा नियंत्रण होता है राज्यपाल का। किसका नियंत्रण होता है? राज्यपाल का पूरा नियंत्रण होता है। ठीक है। 5 नंबर आ जाती है, 4 नंबर आ जाती है न्यायिक शक्ति। क्या आ जाती है? न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत जिस विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति, जिस विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, उन विषयों संबंधी किसी भी विधि पर अपराध करने वाले व्यक्ति, उन विषयों पर किसी भी तरह का अपराध करने वाले व्यक्ति के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है तथा क्षमा कर सकता है। क्या कर सकता है? तथा क्षमा कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल को ये अधिकार है। क्या अधिकार है राज्यपाल को? भी जिस विषय में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, उन विषयों से संबंधित किसी भी विधि पर अपराध करने वाले व्यक्ति की दंड करता है, कोई भी व्यक्ति दंड करता है तो दंड को राज्यपाल कम कर सकता है या स्थगित कर सकता है या क्षमा कर सकता है। ये न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आ जाता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति तथा पदोन्नति राज्यपाल के द्वारा की जा सकती है। जिला न्यायालय के अंदर, राजस्थान के अंदर जिला न्यायालय है ना, तो जिला न्यायालय के अंदर क्या होता है? जिला न्यायालय के अंदर जितने भी जज बिठाए जाते हैं, उन जजों की नियुक्ति कौन करता है? उन जजों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा पदोन्नति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के पास ही, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और यह अधिकार राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत ही आ जाता है। ये बात याद रख लेना। अभी देख लेना महत्वपूर्ण तथ्य। राज्यपाल के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। 152 से लेके 52 के अंदर क्या था? राज्य की परिभाषा थी। 162 के अंदर राज्यपाल की शक्तियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ 152 से 62 तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दो बार क्लास को देख लेना, सारे के सारे अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे। राजस्थान के ऐसे, अभी राजस्थान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। राजस्थान के देख लेना, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, यानी लोकसभा का अध्यक्ष होना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। पहले आपको सांसद बनना पड़ता है, सांसद के बाद में आपकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के रूप में की जाती है। तो कौन कौन से थे? 1 नंबर तो थे सरदार हुकम सिंह 1962 से लेके 1967 तक। पल्लीराम बकत 1976 से लेके 77 तक 1 वर्ष। शिवराज पाटिल 1991 से 96 तक 5 वर्ष, ये 5 वर्ष। यानी इन दोनों ने अपना कार्यकाल पूरा किया, इन्होंने कार्यकाल पूरा नहीं किया। 2 नंबर बात, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। मैंने आपको जब कार्यकाल के बारे में बताया था तो ये बात बताई थी कि राजस्थान के या किसी भी राज्य के राज्यपाल होते हैं, उनका कार्यकाल कोई कोई राज्यपाल पूर्ण करता है। 5 वर्ष के लिए इनको नहीं भेजा जाता, 3.5-4 साल तक ही, 4 साल तक इनको काम करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद में इनको और किसी राज्य के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक है। गुरमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल थे राजस्थान के। इन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया था 5 वर्ष। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल याद रख लेना कौन है? सरदार गुरमुख निहाल सिंह हैं। संपूर्णानंद 2 नंबर के राज्यपाल जिन्होंने कार्यकाल पूर्ण किया। और वर्तमान से पूर्व जो इससे पहले थे ना, कल्याण सिंह हैं।
वो राज्यपाल राजस्थान के जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनका पद पर रहते निधन हुआ। दरबारा सिंह है 1998, निर्मल चंद्र जैन 2003, शैलेंद्र सिंह कुमार सिंह है 2009 और प्रभा राव। ये प्रभा राव क्या है? प्रभा राव एक महिला राज्यपाल है। ठीक है, 4 राज्यपाल हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। दरबारा सिंह है, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह है और प्रभा राव। इसके बाद में राजस्थान की महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल क्या है? 2004 के अंदर 2004 से 7 तक राजस्थान की राज्यपाल रही थी। प्रभा राव 2009 से 10 तक और मार्गरेट अल्वा 2012 से 14 तक। प्रतिभा पाटिल राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी, ये बात याद रख लेना। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। ये इनका तस्वीर राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल की प्रतिभा पाटिल। चेहरा पहचानों का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए इस चित्र को याद में रख लेना। राजस्थान के पद से त्यागपत्र देने वाले राजस्थान राज्यपाल जोगिंदर सिंह ने अपना त्यागपत्र दिया था, भी मेरे को काम नहीं करना। मदन लाल खुराना ने अपना त्यागपत्र दिया था 2004 के अंदर। प्रतिभा पाटिल इन्होंने ही अपना त्यागपत्र दिया था, भी मेरे को काम नहीं करना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी क्लास। अभी देख लेना नानक क्लासेज के प्ले स्टोर ऐप के ऊपर आपको पीटीआई सेकंड पेपर की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, पीटीआई फर्स्ट पेपर की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट L1 की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, कॉलेज व्याख्याता की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके बाद में कृषि पर्यवेक्षक की टॉपिक वाइज, सूचना सहायक की टॉपिक वाइज, संगणक भर्ती परीक्षा की टॉपिक वाइज और राजस्थान की जो जिला दर्शन है उन सारे के सारे जिलाओं के नवीन आंकड़ों के साथ में आपको क्या किया दिया जा रहा है, आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। इसके बाद में रीट मेंस की टॉपिक वाइज दी जा रही है, रीट मेंस L1 और L2 की टॉपिक वाइज दी जा रही है। इसके बाद में आरपीएससी सेकंड ग्रेड प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज आपको टॉपिक वाइज मिल रही है। तो जितनी भी राजस्थान के अंदर आगामी भर्ती परीक्षाएं कंडक्ट होने वाली हैं उन सब की टेस्ट सीरीज नानक क्लासेस के प्ले स्टोर से आप हासिल कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, भाग नंबर 6 की शुरुआत हो चुकी है, 152 से 162 तक कंप्लीट कर दिया है, बाकी का करेंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।